जय बोलो महावीर स्वामी की जय। नैसार, अब नैसार नहीं है, उजाला है। रिश्ते चेंज हो गए। He became a game changer। गेम चेंजर हो गया अपने जीवन का, दूसरे के जीवन का। एटीट्यूड चेंज हो गया, अप्रोच चेंज हो गया, विजन चेंज हो गई। और जिस समय आपका अप्रोच, एटीट्यूड, विजन चेंज हो जाती है, आपके सारे कर्म चेंज हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तेथे शिष्य महाशय ने जो कहा उस पर चल रहा। उन्होंने कहा कि क्या होता है संकेत प्राप्ति के बाद? सागर जितना पाप, सागर जितना पाप, बावड़ी जितना हो जाता है। मिथ्यात्व चला गया है। बिना बोले, बिना कहे, बिना सोचे जो पाप होते थे वे बंद हो गए। मिथ्यात्व की सबसे पहले उपलब्धि हुई है। बिना बोले, बिना सोचे, बिना करे सारे पाप बंद हो गए। अब उतना ही पाप लगेगा उसको जितना वो सोचता है, जितना वो बोलता है, जितना वो करता है। समुद्र में चारों ओर से पानी आता है, अनंत रासों से पानी आता है, ऊपर से भी आता है, अंदर से भी आता है। केवल ऊपर से नदी से जो पानी जाता है वो मत देखिए। समुद्र के तल पर जहां जहां जमीन में पानी है वो कहां जाता है? सारा समुद्र में अंदर से ही पहुंचता है। इसलिए हमारे जीवन में आउटर पाप के स्रोत बहुत कम है, इनर पाप के स्रोत बहुत ज्यादा है। सोर्सेस बहुत है छिपे हुए, और वो सारे इनर सोर्सेस को यदि समाप्त करना है तो संकेत प्राप्त होने के बाद वे सारे रास्ते पाप के आने के बंद हो जाते हैं। अगला ही बात बता रहा हूं, जब संकेत आ जाती है क्या होता है। अनंत सिद्ध परमात्मा की जो कृपा बरसती है, तीर्थंकर की जो कृपा बरसती है, कम से कम 2000 करोड़ योगियों की जो कृपा बरसती है, उसको ग्रहण करने के लिए मेरे दरवाजे खुले हो जाते हैं। कृपा ग्रहण करने के लिए जो समर्थ हो जाता है वो सम्यत्वी है। दुआ ग्रहण करने के लिए जो समर्थ हो जाता है वो सम्यत्वी है। जिसको बद्दुआ लगती नहीं है, बद्दुआ देने वाले होते हैं लेकिन बद्दुआ लगती नहीं है, वो सम्यत्वी होता है। और मिथ्यात्वी को दुआ फलती नहीं है। उसको दुआ देने वाले बहुत होते हैं लेकिन दुआ काम में आती नहीं। चेक करिए, दुर्योधन को दुआ देने वाले कितने लोग हैं? बाप दुआ दे रहा है, मां दुआ दे रही है, कर्ण दुआ दे रहा है, लंबी लाइन है दुआ देने वाले की, लेकिन एक भी दुआ दुर्योधन के काम में नहीं आई, क्योंकि उसकी पूरी चेतना केवल बद्दुआ को ग्रहण करने के लिए बनी हुई है। मिथ्यात्व का मीनिंग है
कि मैं शाप को ग्रहण करने में समर्थ हूं, मैं जहर को ग्रहण करने में समर्थ हूं। और विश्व में दोनों ही है, हर जगह पर दोनों है। मत कहना कि यहां नेगेटिव एनर्जी है, मत कहना कि यहां पॉजिटिव एनर्जी है। हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक साथ होती है। आपके दिमाग में वो सूत्र घुसा करके बैठा है कि अठे नेगेटिव एनर्जी, अठे पॉजिटिव एनर्जी है। और परमात्मा कहते ये दोनों एनर्जियां एक साथ ही रहती है, ये अलग होती ही नहीं। ये सिद्धांत है जैन दर्शन का, ये प्रिंसिपल है जैन दर्शन का, ये साइंटिफिक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिना रहता ही नहीं है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। आप क्या ग्रहण करते हो वो काम करता है। और मिथ्यात्व का मीनिंग है मैं केवल जहर को ग्रहण कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, अपने मन को चेक कर सकते हैं। धर्म सभा के वातावरण में बैठ करके भी कई लोग पाप को ग्रहण करते रहते हैं, कोई उपाय नहीं है उसका। अंदर में मिथ्यात्व है। ये मक्खी है ना, मक्खी, मधुमक्खी भी है, अरे गंदगी पर बैठने वाली मक्खी भी है। वो पूरे शरीर में वही जाकर के बैठेगी जहां मवाद है, बाकी शरीर की जगह उसको दिखती नहीं, वही जाकर के बैठेगी। ये मिथ्यात्वी मन ऐसा ही है, ये केवल मवाद पर जाकर के बैठता है। और सम्यत्वी केवल प्रभु कृपा को ग्रहण करने में समर्थ बनता है। अब नैसार कृपा ग्रहण करने के लिए समर्थ बना है। कौन कहता है कि कृपा बरसती नहीं है? अनंत सिद्धों के निरंतर कृपा बरसती है। बड़े सयाने लोग होते हैं, कहते मेरे घर को नजर लग गई, मेरी दुकान को नजर लग गई, मेरे बच्चे को नजर लग गई। और जिसकी नजर लगी है उन्होंने तुम्हारे दुकान को कितनी देर देखा है? 24 घंटे? हेलो। अरे अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवली तुम्हारे घर को 24 आवर्स देखते हैं, तुम्हें 24 आवर्स देखते हैं। उनकी नजर का असर नहीं हो रहा है और एक फालतू आदमी की नजर का असर हो रहा है। क्यों? कि उनकी नजर ग्रहण करने के लिए दरवाजे बंद है और बद्दुआ को ग्रहण करने के लिए दरवाजे खुले हैं। ये मिथ्यात्वी है। जिसको दुआ फलती नहीं और बद्दुआ लगती ही रहती है। यदि बद्दुआओं से बचना हो तो मिथ्यात्व को ओशरामी ओशरामी ओशरामी, जो केवल देव गुरु की कृपा को ग्रहण करता है और किसी की कृपा को ग्रहण नहीं करता है वो सम्यत्वी है। जो केवल श्रद्धे के साथ जुड़ता है वो सम्यत्वी है। जो संशय के साथ जुड़ता नहीं है वो सम्यत्वी है। और जिसके दिमाग में केवल गुरु रा कृपा से सुकटे हो तो रे बेटी, ये तो केवल की बात है। कटे तीर्थंकर की कृपा कटे काम नहीं आती रे, वे तो गए मोक्ष में। ये जिनका सोच है वे सब मिथ्यात्वी है। सिंपल क्वेश्चन स्वयं से पूछिए, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कृपा बरसाई क्या?
हेलो, नहीं ना। एकलव्य ने कृपा को लिया कि नहीं लिया? द्रोणाचार्य ने दी क्या? बस एक ही मिनट है, बोलो जल्दी से। द्रोणाचार्य ने कृपा दी क्या? द्रोणाचार्य ने मंगल पाठ दिया क्या? द्रोणाचार्य ने कौन सा पाठ दिया था? दंगल का। एकलव्य ने कौन सा पाठ लिया? मंगल का। वो सम्यत्वी है, वो सम्यत्वी है। खड्डोया में, चवेड़ा में, आकोसा या वहाया में गुरु मेरे पर आक्रोश कर रहे हैं। गुरु मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। पाव दिठ्ठी वापानम सासम दासेती मन नहीं, पुत्तों में भायन आयती साहू कल्याण मन नहीं। और उसी में जो सम्यत्वी होता है वो कहता है गुरु मेरे पर कृपा बरसा रहे। एकलव्य क्या महसूस करता है? गुरु मेरे पर कृपा बरसा रहे। मैंने उन बच्चों को बहुत देखा है जो माँ बाप को पूछते क्या किया तुमने मेरे लिए? पूछते हैं। और मुझे लगता है जिस माँ बाप को ये सवाल सुनना पड़ता है उसको रोने रुलाने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं है। ये सम्यत्वी है। ये सब्जेक्ट किसने दिया मुझे? जिसको कृपा महसूस होती है वो सम्यत्वी है। जिसको गुस्सा महसूस होता है वो मिथ्यात्वी है। जिसको प्रेम महसूस होता है वो सम्यत्वी है। जिसको नफरत महसूस होती है वो मिथ्यात्वी है। जिसको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है वो मिथ्यात्वी है। जिसको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है वो सम्यत्वी है। ओके, समझ में आ गया? ओके ओके। हमें जिसने सवाल दिया उसको पूछना चाहिए भाई जवाब पूरा हुआ क्या, है ना? और निरंतर याद रखना एकलव्य को द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिए, तिरस्कार दिया। फिर भी एकलव्य की आस्था द्रोणाचार्य पर है। मीनिंग समझ रहे हैं मेरी बोलने का? उनमें लखन होशिला तुम्हें पगा पड़ा। कहीं पहले उनका लखन तो देखो कैसा है। ये भाषा किसकी हो सकती है? मिथ्यात्व की। थारा में लखन है कि जुकन का? आपका नौकर मंत्र आता है आपको? नौकर मंत्र आता है आपको? अरिहंतानम नमो है कि नमो अरिहंतानम है? क्या मीनिंग उसका? अरे तू झुक जा अरिहंत सामने। और अपना मन क्या कहता है? भगवान सामने आएगा तो वंदन करूंगा। और मंत्र क्या कहता है? नमो, जहां तुम नमे वहां अरिहंत है, जहां तुम नमे वहां सिद्ध है, जहां तुम झुके वहां आचार्य है, जहां तुम झुके वहां उपाध्याय है, जहां तुम झुके वहां साधु है, और जहां तुम नहीं झुके वहां अरि है, अरि दुश्मन। ये नौकार मंत्र का मीनिंग ये है। ये झुकने वाले का मंत्र है।
ये खोजने वाले का मंत्र नहीं है। किसका मंत्र है ये? झुकने वाले का मंत्र है। ये तीर्थंकर को खोजने वाले का मंत्र नहीं है। आचार्य मान तुम झुक गए, बेड़िया टूट गई। अपने यो तो झुके, वो नहीं झुके। कहीं ये तो झुक जाती है कि नहीं, झुकना तो लोग कई कहता है, लेकिन झुकना कहां से है? यहां से। जिनका दिल झुक गया उनको दिलदार मिल गए। ये झुकने वाले का मंत्र है, ये अकड़ने वाले का मंत्र नहीं है। नैसार झुक गया, तन से झुका, मन से झुका, भावों से झुका, और दुश्मन सारे दोस्त हो गए। कांटे की राहें फूलों से भरी हुई हो गई। दिमाग चल नहीं रहा था, दिमाग दौड़ने लग गया। बाकी बात